Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important practical. The practical is to draw the IV characteristics curve, means forward and reverse bias characteristics curve for PN junction diode. बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिकल है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बच्चों के कंटिन्यूसली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन थे कि सर प्रैक्टिकल्स जो है वो नज़दीक आ रहे हैं और बहुत स्कूलों में जो प्रैक्टिकल्स की डेट्स है वो जनवरी में ले ली जाएगी, इस जनवरी में कंडक्ट कर लिए जाएंगे। तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस है कि एग्जामिनर जब हमें प्रैक्टिकल देगा तो किस तरह से हमें उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। कहीं जगह अगर हम देखें तो लैब्स का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, जिसके कारण बच्चों को प्रैक्टिकल्स में एक स्ट्रेस होता है। तो आपके इसी स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए टुडे आई एम हियर एंड मेकिंग ए वीडियो ऑन द प्रैक्टिकल। द प्रैक्टिकल इज टू ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर पीएन जंक्शन डायोड। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में हम दो तरह के कर्व यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और एक रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, कैसे हमें रीडिंग्स लेनी है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल पर आ जाते हैं। तो आप मेरे साथ इस टेबल को स्टडी करेंगे। हमारा जो एम है आज का वो है टू ड्रॉ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, मींस IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, I फॉर करंट एंड V फॉर वोल्टेज, जिसके अंदर हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे किसकी? सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड मींस पीएन जंक्शन डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड मींस पीएन जंक्शन डायोड, इसकी हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। और इसके लिए हमें बेसिकली क्या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी? एक किट आपकी लैब में आपको मिलेगी जिस पे लिखा होगा पीएन जंक्शन डायोड किट। अभी मैं उस किट पे आपको लेके चलूंगा। एक बार हम टेबल को देख लेते हैं। द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ नंबर ऑफ रीडिंग्स। नंबर ऑफ रीडिंग्स हम इसलिए लेंगे ताकि हम एरर को मिनिमाइज कर पाए। नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ फॉर वोल्टेज। अब जब आप यहाँ पर रीडिंग लेंगे तो आपने दो ग्राफ बनाने हैं, एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का और एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ग्राफ है वो बनेगा वोल्टेज और करंट में, लेकिन यहाँ पर हम जो करंट यूज करेंगे वो मिली एमीटर में हम लेंगे। लेकिन जब हम रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर जो करंट है वो बहुत स्मॉल चलता है, इसलिए हम माइक्रो एमीटर यूज करेंगे। ये आपका वाइवा का भी क्वेश्चन है, व्हाई द मिली एमीटर इज टू बी यूज्ड इन द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द माइक्रो एमीटर इज यूज्ड इन रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका आंसर यही है कि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो कर्व है, बेसिकली जो करंट है वो ज्यादा चलता है। क्यों? बिकॉज द करंट इन फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स इज फॉलोइंग ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लेकिन इन रिवर्स बायस द करंट इज फॉलोइंग ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। तो सो वी यूज माइक्रो एमीटर। दोबारा समझिए, मिली एमीटर फॉरवर्ड में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारा करंट है वो किसकी वजह से चलता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से चलता है, इसलिए हम मिली एमीटर यूज करते हैं। लेकिन रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम करंट यूज करते हैं वो हम माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से लेते हैं, इसीलिए जो हमारा करंट है वो स्मॉल चलता है माइक्रोमीटर में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा आपको पीएन जंक्शन डायोड की किट पे ले जाके कब कैसे हमें उस सर्किट को लगाना है, और लगाने के बाद आपने वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग करंट को मेजर करना है। यू हैव टू टेक 4 to 5 रीडिंग्स एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू प्लॉट ए ग्राफ। किस तरह का ग्राफ आएगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक तरफ हम लेंगे, दिस इज द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड दिस इज द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। जब आप फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में आप लेंगे वोल्टेज और वाई एक्सिस में आप लेंगे करंट। और याद रखें करंट यहाँ पर मिली एमीटर में लिया जाएगा। तो इस तरह का कर्व आएगा, मींस जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो शुरू में तो करंट आपका नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो बैरियर वोल्टेज है वो रहेगी, लेकिन आफ्टर बैरियर वोल्टेज द करंट विल बी स्लाइटली इंक्रीज। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो करंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा, सो दिस इज द पॉइंट वेयर द करंट इज टू बी राइज शार्पली। या इस वोल्टेज को हम बोलेंगे मीन वोल्टेज, ठीक है। लेकिन जब आप रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपने क्या करना है, एक तरफ
वोल्टेज लेंगे और एक तरफ करंट लेंगे एंड द करंट इज टू बी मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, क्योंकि जो करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से चलेगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं चलेगा, द करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट और बहुत ही स्मॉल वैल्यू पर चलेगा, क्योंकि द करंट इज फॉलोइंग इनटू द माइनॉरिटी कैरियर्स एंड आफ्टर दैट द वोल्टेज विल कम वेयर द करंट इज टू बी राइज अब्रप्टली, एकदम से बढ़ जाएगा। जिस वोल्टेज पे ऐसा होगा इसे हम बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस ग्राफ को अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अभी मैं आपको अप्रेंटिस के पास लेके चलूंगा, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्किट किस तरह का लगाना है। देन आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द रीडिंग्स एंड प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने अप्रेंटिस की तरफ। और इस वीडियो को शूट करने के लिए मेरे साथ क्लास 12 का स्टूडेंट मयूर प्रेजेंट है, जो कि इस वीडियो को शूट कर रहा है और राइट नाउ ही इज स्टडीइंग क्लास 12 साइंस। तो चलिए एक बार हम इस ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर्स रहने वाला है पीएन जंक्शन डायोड। जिस भी बच्चे को ये एक्सपेरिमेंट मिलेगा टू ड्रॉ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको इस ऑपरेटर्स पे आना है। एक बार मयूर आप इन बच्चों को दिखाएं ये वोल्ट मीटर। देखो ये वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर में अगर आप देख पा रहे हो तो दो तरह के आपको स्केल नजर आ रहे हैं। जो नीचे वाला स्केल है दैट इज ऑफ 0 to 30 और जो ऊपर वाला स्केल है दैट इज ऑफ 0 to 3। दोबारा देखें, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। जो नीचे वाला स्केल है वो आप देख पा रहे हैं 0 से 30 का है और जो ऊपर वाला स्केल है दैट इज ऑफ 0 to 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका लीस्ट काउंट निकालना होगा। मीन्स जब आप नीचे वाला स्केल यूज करेंगे तो ध्यान से देखें 0 से 5 के अंदर आपके 10 डिविजन्स हैं, तो इसका मतलब एक डिवीजन आपका 0.5 वोल्ट के बराबर हो गया। और जब आप ऊपर वाला स्केल यूज करेंगे तो 0 से 0.5 के अंदर 10 डिवीजन है, तो इसका मतलब एक डिवीजन आपका 0.05 वोल्ट के बराबर होगा। अब इसी तरीके से ये आपके पास करंट की मेजरमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ मिली एमीटर ऑब्लिक माइक्रोमीटर। मिली एमीटर हम कब यूज करेंगे, जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग को यूज करेंगे। माइक्रोमीटर हमें कब यूज करना है, जब आप रिवर्स बाइसिंग को यूज करेंगे। ध्यान से देखें, इसमें भी आपको दो स्केल नजर आ रहे हैं, एक 0 से 100 और दूसरा 0 से 10। 0 से जब हम 100 का स्केल यूज करेंगे तो इट मीन्स आपने नीचे वाला स्केल यूज कर रहे हैं, तो इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। 0 से देखिए 20 के बीच में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो गया, 2। ऊपर वाला क्या है मिली, नीचे वाला माइक्रो। 100 वाला क्या है माइक्रो, तो 2 माइक्रो एम्पियर। इसी तरह जब आप ऊपर वाला स्केल यूज करेंगे, बिकॉज आप मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, तो 0 से 2 में कितने डिवीजन है, 10, तो एक डिवीजन कितने के बराबर, 0.2 मिली एम्पियर। अब आप इन बटन्स पे आए, ये देखो यहाँ दो तरह के हमने बेसिकली यूज किए हैं, एक 30 वोल्ट डीसी, एक 3 वोल्ट डीसी, एक 10 मिली एम्पियर, एक 100 माइक्रो एम्पियर। मीन्स जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो आप इस बटन को ऊपर की तरफ करेंगे ताकि मिली एमीटर वाला स्केल यूज हो। जब आप मिली एमीटर वाला स्केल यूज करेंगे तो 0 से 10 मिली एम्पियर मतलब ऊपर वाला स्केल यूज होगा। लेकिन जब आप रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो आप 100 माइक्रो एम्पियर पे आएंगे। 100 माइक्रो एम्पियर मीन्स आप रिवर्स बाइसिंग पे काम कर रहे हैं और 0 से 100 मीन्स आप नीचे वाला स्केल यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने दो डायोड लिए हैं पीएन जंक्शन डायोड। जब आप फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे तो आप ऊपर वाला यूज़ करेंगे, जब आप रिवर्स बायस की बात करेंगे तो आप नीचे वाला यूज़ करेंगे। अब यहाँ से देखिए हम सप्लाई देंगे, दिस इज़ द सप्लाई। ये मैं आपको वायर दिखा रहा हूँ, देखें दिस इज़ द किट वायर। ये इस वायर को मैंने इस सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद दिस इज़ द डीसी इनपुट। अब हम क्या करेंगे, अपना सर्किट लगाएंगे। तो सर्किट के लिए कैसे लगाना है देखिए ध्यान से। हमें फॉरवर्ड बाइसिंग कब करते हैं, दिस इज़ द पीएन जंक्शन डायोड। देखें, दिखाओ बेटा एक बार बच्चों को, दिस इज़ द पीएन जंक्शन डायोड। ये वाला जो है जो ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब भी आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो टीचर्स ने आपको बताया होगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग हमें कैसे करनी है। जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। कब बताया मैंने, कैसे बताया कि फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करनी है, जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव के साथ
और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। लेकिन जब आप रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो पी को बैटरी के एन के साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तो चलो अब हम सर्किट लगाने जा रहे हैं। तो चलो बेटा अब हम क्या करेंगे, सर्किट लगाने के लिए जा रहे हैं। और सर्किट लगाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, एक तो किट चाहिए जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, और कुछ ये मैंने कनेक्टिंग वायर्स को मैं यूज़ करूँगा। तो चलो मेरे और बच्चों को दिखाते हैं कि हमें सर्किट कैसे लगाना है। तो देखिए सर्किट लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द टर्मिनल ऑफ बैटरी पॉजिटिव। इसको आप क्या करेंगे, डायोड के पॉजिटिव के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, एक अनदर वायर लेनी है और डायोड के नेगेटिव को आपने इस एमीटर के मिली एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोबारा समझें हमने फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आप बैटरी का पॉजिटिव लेंगे, देखिए ये पॉजिटिव वायर मैंने ले ली, दिस इज़ द पॉजिटिव वायर। ये वायर मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, डायोड के पॉजिटिव के साथ। देन डायोड का नेगेटिव कहाँ जाएगा, मिली एमीटर के नेगेटिव के साथ, और फिर मिलीमीटर का जो मिलीमीटर के पॉजिटिव के साथ, मिलीमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ। दोबारा देखें ताकि अच्छे समझ में आए। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव कहाँ जाएगा, डायोड के पॉजिटिव के पास, फिर डायोड का नेगेटिव कहाँ जाएगा, मिलीमीटर के पॉजिटिव के पास, फिर मिलीमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के पास। अब ये हो गया फॉरवर्ड बायस। लेकिन अब हमें वोल्ट मीटर लगाना है। वोल्ट मीटर यू नो इट इज़ टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका जो बैटरी का पॉजिटिव है, सॉरी वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव पे कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा सर्किट बन गया फॉरवर्ड बायसिंग का। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी रीडिंग्स लेनी है। तो रीडिंग्स कैसे लेंगे, सबसे पहले हम इसे फॉरवर्ड बायसिंग बनाने के लिए मैं एक वोल्टेज नीचे की तरफ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिस इज़ द 30 वोल्ट डीसी, बच्चों को दिखाओ अच्छे से। दिस इज़ द 30 वोल्ट डीसी, आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द 30 वोल्ट डीसी। और इसको मैं ऊपर की तरफ करूँगा, दिस इज़ 10 मिली एम्पियर। मतलब अब मैं यहाँ पर कौन सा स्केल यूज़ कर रहा हूँ, दोबारा देखें, 30 वोल्ट डीसी की तरफ मैंने इसको नीचे किया हुआ है, तो इसका मतलब नीचे वाला स्केल यूज़ करूँगा 0 से 30 का। और यहाँ पर मिली एमीटर है तो मुझे कौन सा स्केल यूज़ करना है, देखो 10 मिली एम्पियर मीन्स ऊपर वाला स्केल यूज़ करना है। अब हम क्या लेंगे, रीडिंग्स लेंगे। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ और चेक करते हैं कि क्या हमारा करंट जो है जब इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन आ रही है या नहीं। ये आपके पास वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने बटन दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, अभी इसको मैं ऑन कर देता हूँ। लो बेटा देखो सप्लाई आ चुकी है। नाउ देखो आप वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है या नहीं, हाँ वी विल चेक। आप इसको 3 वोल्ट पे कर लें, मैंने इसको 30 पे नहीं 3 वोल्ट पे कर रहा हूँ ताकि रीडिंग्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले सकूँ। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, देखो ध्यान से मयूर बच्चों को दिखाओ, ये रीडिंग देखो बेटा, ये वोल्टेज मेरी कितनी आ रही है, दिस वोल्टेज, ये कितनी डिवीज़न है, देखो 1 2 3 4 5 डिवीज़न है। कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं, ऊपर वाला स्केल यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब दैट वोल्टेज इज़ 0.25 वोल्ट। जब 0.25 वोल्ट ले रहे हैं तो ध्यान से देखो हमारा करंट कितना आ रहा है, 0 मिली एम्पियर। अब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, देखो जब मैंने वोल्टेज को बढ़ाया कितना, 0.5 वोल्ट किया तो मेरा करंट कितना आया, मेरा करंट आया ऑलमोस्ट 0 मिली एम्पियर, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, 0.75 वोल्ट 0.75 वोल्ट पे लूँगा। तो ध्यान से देखो मेरा करंट कितना आ रहा है, कौन सा स्केल यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर वाला। तो ये 4 डिवीज़न चल रहा है, ध्यान से देखो कितने डिवीज़न चल रहा है, 4 डिवीज़न। तो एक डिवीज़न कितने के बराबर था, 0.2 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब 0.75 वोल्ट पे आपका करंट कितना आया, दैट इज़ 0.8 मिली एम्पियर। अब मैं क्या करूँगा, 1 पे लगाऊंगा, दिस इज़ द 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट पे किया तो आपके पास देखो कितने डिवीज़न चल रहा है, ये देखो 5 पूरे चल गया और 3 8 डिवीज़न चल रहा है। 9 अभी कंप्लीट नहीं है, अगर हम 9 भी मान के चलें तो ऑलमोस्ट 9 है। तो इसका मतलब एक डिवीज़न कितने के बराबर था आपका, 0.2। तो ये हो गया 1.8 मिली एम्पियर। चलिए अब फिर दोबारा से वोल्टेज को बढ़ाते हैं।
देखो 1.25 वोल्ट किया, दिस इज 1.25 वोल्ट, देख पा रहे हैं आप। तो आपका जो करंट है 2 मिली एम्पियर पूरा चल चुका है, इसके अलावा 3 डिवीज़न और चला है, इसका मतलब 2.6 कितना आ गया बेटा 6 मिली एम्पियर। फिर 1.5 पे करेंगे, दिस इज़ 1.5 वोल्ट। देखो आप करंट देखेंगे तो देखिए ध्यान से, अगर 1.5 करते हैं तो 2 एंड दिस इज़ 3, तो 3 पूरा चल चुका है। इसके अलावा 4 से एक डिवीज़न कम है, देखो इसका मतलब 4 से एक डिवीज़न कम है, तो इसका मतलब कितने डिवीज़न चल गया, 2 कंप्लीट करने के बाद 9 डिवीज़न और चल गया, तो 3.8 मिली एम्पियर। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, देखो 1.75 वोल्ट, 1.75 वोल्ट पे आप देख पा रहे हैं जो आपका जो करंट है वो कितना आ रहा है, 4 मिली एम्पियर पूरा चल चुका है। देन उसके बाद 4 डिवीज़न और चला, तो इसका मतलब 4 डिवीज़न मीन्स 0.8, तो 4.8 मिली एम्पियर, ठीक है। देन उसके बाद हम 2 वोल्ट करेंगे, देखो तो आपके पास जो करंट है वो 4 और 1 5 और 4 डिवीज़न और चल चुका है, इसका मतलब 5.8 मिली एम्पियर, क्योंकि एक डिवीज़न कितने के बराबर है, 0.2 मिली एम्पियर के बराबर है, क्लियर। फिर 2.25 पे चलेंगे, तो 2.25 पे देखो 6 पूरा चल चुका है, 4 डिवीज़न हो रहा है, तो 6.8 मिली एम्पियर। फिर उसके बाद 2.5 पे आएंगे, देखो 2.5 पे ये आ गया आपका 8 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से हमें फोर्ड बायस की रीडिंग लेनी है। अब आपके पास वोल्टेज की रीडिंग आ चुकी है, कोरस्पॉन्डिंग करंट की रीडिंग आ चुकी है, तो यू हैव टू प्लॉट ए ग्राफ किस किस के बीच में, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व वोल्टेज और करंट के बीच में। वोल्टेज आपने एक्स एक्सिस में रखनी है, करंट आपने वाई एक्सिस में रखना है। एक बार हम रिवर्स बायस की भी रीडिंग ले लेते हैं, देन वी हैव टू कम टू द ग्राफ। अब रिवर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए जब हमने वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स ली, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं वोल्टेज और करंट में। सो दिस इज द एक्स एक्सिस जहाँ पे मैं वोल्टेज ले रहा हूँ, एंड दिस इज द वाई एक्सिस जहाँ पे मैं करंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको दिखाया था रीडिंग्स, जब आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे थे तो कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी आपकी बढ़ती जाएगी, और एक वोल्टेज ऐसी आई थी जहाँ पे आपका करंट एकदम से राइज अप हो गया था, और जिस वोल्टेज पे ऐसा हो रहा था, दिस इज कॉल्ड ई वोल्टेज। अब सेम मैनर से हम दोबारा से हम ऑपरेटर्स पे चलेंगे, और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए भी हम वोल्टेज और करंट की रीडिंग लेंगे। तो देखो बेटा, अभी हमने जैसे फोर्ड का किया, अब हम रिवर्स के लिए दोबारा से अपने सेटअप पे आ रहे हैं। रिवर्स बायस के लिए हमें जो करंट है वो माइक्रो एमीटर में लेना होगा। तो मयूर अब बच्चों को एक बार ऑपरेटर्स दिखाएंगे। देखो अब रिवर्स बायसिंग के लिए हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब सर्किट था, आपने कुछ नहीं करना बेटा, इस वायर को यहाँ से उतारना है, और इस वायर को आपने यहाँ पे लगा देना है, और इस वायर को हम हटाएंगे, और इस वायर को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या होगा, जो बैटरी का पॉजिटिव है वो डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और बैटरी का नेगेटिव जो है वो डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्स बायसिंग है। इसमें हमें वोल्टेज ज़्यादा लेनी होगी, तो मैं यहाँ से 3 वोल्ट, क्योंकि दिस इज़ फॉर 0 to 3 वोल्ट, लेकिन मुझे 30 वोल्ट का चाहिए, तो मैं वोल्टेज को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। देखो ध्यान से, अब ये मैंने 0 से 30 वोल्ट की डीसी सप्लाई कर दी, ठीक है। दिस इज द वोल्टेज ऑफ 0 to 30 वोल्ट। इसको मैं माइक्रो एमीटर पे कर दूंगा, क्योंकि करंट मेरा क्या चलता है, स्मॉल चलता है, और इसको मैं नीचे कर दूंगा 0 से 30 वोल्ट। अब ध्यान से देखें, लो बेटा, अभी देखो करंट के वोल्टेज कितनी है, 0, तो कोरस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 0। अब मैं कौन सा स्केल यूज कर रहा हूँ, माइक्रो एमीटर यूज कर रहा हूँ। माइक्रो मीन्स जो करंट 10⁻⁻⁶ एमीटर में यूज करेगा, क्योंकि इसमें करंट जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का चलता है ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स, इसलिए हम माइक्रोमीटर यूज करेंगे। तो माइक्रोमीटर के लिए देखो मैंने प्लग नीचे की ओर कर दिया है। 30 वोल्ट डीसी के लिए आउटपुट यूज करूंगा, ये रही 30 वोल्ट डीसी की आउटपुट, देखो यहाँ लिखा हुआ है 0 से 30 वोल्ट। तो चलो अब वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो लो बेटा, अब मैं वोल्टेज करने जा रहा हूँ 2 पॉइंट। अब मैं कौन सा स्केल यूज कर रहा हूँ, 30 वोल्ट डीसी। इसका मतलब नीचे वाला स्केल यूज होगा। कौन से वाला, नीचे वाला स्केल यूज होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 0 से 5 में देखो कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन 0.5 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब वोल्टेज कितनी है, 2.5
वोल्ट। कोरस्पॉन्डिंग करंट लेंगे, देखो करंट माइक्रो एमीटर में आएगा। तो अब ध्यान से देखो हम कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, 100 माइक्रो, नीचे वाला स्केल यूज़ करेंगे। तो 0 से देखो 20 में कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न 0.2 माइक्रो एम्पियर के बराबर होगा। तो कितने डिवीज़न चला, 2 डिवीज़न चला। तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 0.4 माइक्रो, सॉरी 2 माइक्रो एम्पियर मीटर के बराबर है, तो 4 माइक्रो एमीटर। अब मैं करंट लूँगा कितना, देखो वोल्टेज बढ़ाता हूँ, कितनी बढ़ रही है, देखो 5 वोल्ट पे ले आया, तो करंट कितना चला बताओ बेटा, 10 माइक्रो एमीटर। फिर उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे 7.5 वोल्ट, उधर दिखाओ वोल्टेज की तरफ, देखो 7.5 वोल्ट पे कर दिया 7.5 वोल्ट। तो करंट कितना चल रहा है, देखो ये आपके पास ये हो गया 10 माइक्रो एमीटर, 10 माइक्रो एम्पियर। देन उसके बाद कितने डिवीजन चला, 3 डिवीजन चला। एक डिवीजन कितने के बराबर था आपका बताओ, 2 माइक्रो एम्पियर के, तो ये हो गया आपके पास 16 माइक्रो एम्पियर। देन उसके बाद देखो वोल्टेज करेंगे 10 वोल्ट पे, तो हमारे पास देखो 20 पूरा चल गया, एक डिवीजन और चल गया, एक डिवीजन 2 माइक्रो एमीटर के बराबर था, तो 22 माइक्रो एमीटर। फिर उसके बाद हम देखो 10, ये आ गया आपके पास 12.5, तो वोल्टेज करंट कितना आया, देखो जब वोल्टेज 12.5 थी, देख पा रहे हैं यहाँ वोल्टेज 12.5 वोल्ट, तो आपके पास जो करंट है वो कितना है बेटा, 20 पूरा चल गया और 4 डिवीज़न और चल रहा है, तो इसका मतलब 28 माइक्रो एमीटर। फिर उसके बाद 1.5 वोल्ट कर देंगे वोल्टेज को, देख पा रहे हैं आप, तो करंट कितना आ रहा है, देखो 20 पूरा चल गया, 5 भी डिवीज़न पूरे चल गया, 6 डिवीज़न चला, तो इसका मतलब 30 और 2 दैट इज़ 32 माइक्रो एमीटर। फिर हम क्या करेंगे, 1.75 वोल्ट, देखो दिस इज़ 1.75 वोल्ट, करंट कितना चल रहा है, देखो ध्यान से 9 डिवीज़न चल गया, तो 20 पूरे हो गए, 10 30, 4 डिवीज़न और चला, तो एक डिवीज़न 2 माइक्रो एमीटर, तो 38 माइक्रो एमीटर, 38। देन उसके बाद 20 पे करेंगे, दिस इज 20 वोल्ट, देख पा रहे हैं, तो करंट कितना चल रहा है, 40 पूरा हो गया, 2 डिवीज़न और चल रहा है, तो 44 माइक्रो एमीटर। देन उसके बाद हम करेंगे 22.5 वोल्ट, करंट कितना चल रहा है आपका, देखो 40 और देन 50 माइक्रो एमीटर। देन से देखो अब करंट क्या हुआ, देखो ध्यान से एक चीज़ देखें आप, 22.5 पे यहाँ पे था और जैसे ही 25 किया तो करंट देखो ध्यान से देखें एक बार, मयूर दिखाओ बच्चों को, देखो ये 22.5 पे ये करंट आ रहा है। अब देखो जैसे ही मैं रीडिंग बढ़ाऊंगा तो करंट जो है एकदम से बढ़ेगा, देखिए ध्यान से, ये देखो करंट देखो ध्यान से एकदम से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जब आपने हल्की सी वोल्टेज बढ़ाई, बैरियर वोल्टेज ब्रेक हुई, माइनॉरिटी कैरियर्स एकदम से फ्लो करने लगे और करंट आपका एब्रप्टली चेंज हुआ। जिस वोल्टेज पे ऐसा हुआ उसे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज करेंगे। अब हम माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि जैसे हमने रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जब वोल्टेज और करंट की रीडिंग ली तो 22.5 के बाद करंट एकदम से बढ़ रहा था। वो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि बैरियर वोल्टेज मतलब जो बैरियर था रिवर्स ब्रेकडाउन, वो बिल्कुल रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जिस पे बैरियर हमारा ब्रेक हो रहा था, तो माइनॉरिटी कैरियर्स सब एकदम से फ्यूज हो रहे थे, मेजॉरिटी कैरियर्स, तो करंट एब्रप्टली चेंज हुआ। जिस वोल्टेज पे ऐसा हुआ उसे बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब उसको हम इस ग्राफ में समझ लेते हैं। जब हमने इस तरफ ये वोल्टेज, ये दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन से इधर क्या है, वोल्टेज नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि आपने डायोड का जो पॉजिटिव है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है और नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो दिस इज द रिवर्स बायसिंग, इस तरफ लेंगे वोल्टेज और करंट चलेगा आपका माइक्रो एमीटर में, मैंने पहले भी बताया था कि करंट बहुत स्मॉल चलता है ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट भी आपका बढ़ता जाएगा, जैसे कि बढ़ रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, वो पॉइंट वोल्टेज कौन सी थी, 22.5 वोल्ट, जहां पे करंट आपका एकदम से बढ़ गया। जिस वोल्टेज पे ऐसा हुआ उसे बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था टू फाइंड आउट द या टू ड्रॉ दी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जिसके अंदर हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड की। और मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट में ये समझाया कि कैसे हमें वोल्टमीटर को यूज
यूज़ करना है, कैसे हमें मिलीमीटर को यूज़ करना है, क्या उसका लीस्ट काउंट रहेगा और कैसे हमने सर्किट बनाना है और कैसे हम उसकी रीडिंग्स लेंगे एंड आफ्टर टेकिंग द रीडिंग्स हाउ यू हैव टू ड्रॉ दी ग्राफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट है, डेफिनेटली किसी न किसी बच्चे को मिलेगा, तो इसीलिए टुडे आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस एक्सपेरिमेंट एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि बोर्ड के प्रैक्टिकल में जब भी आप आएंगे तो एग्जामिनर आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जरूर देगा। कौन सा प्रैक्टिकल देगा दैट डिपेंड्स ऑन योर लक। अगर ये प्रैक्टिकल आपको मिलता है तो आप इस मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इस प्रैक्टिकल को हमें कैसे परफॉर्म करना है। आगे भी और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह जो है आप प्रैक्टिकल को समझ के अच्छे से परफॉर्म करें तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। यू हैव टू गो टू द यूट्यूब चैनल, माई चैनल इज पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। जब आप टाइप करेंगे तो मेरा जो लोगो है पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र का वो वहाँ पर शो आउट होगा। आप उसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए और आप उसे देखकर डेफिनेटली जो है अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट कर देंगे तो आप जो है अच्छा एक स्कोर जो है फाइनल में प्रैक्टिकल में ले पाएंगे। So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु।